मैं इसको सालों का नहीं मानती, शताब्दियों का मानती हूँ। आप देखिए ना, 5 शताब्दियां हो गई हैं और विश्व का ये एकमात्र एक अभियान है जो 500 साल चला है और चला और अंत में सफलता के परिणाम पे पहुंचा। और इसलिए इसमें जिन लोगों ने भी अपने जीवन को और अपनी जवानी को होम किया है उन सबका अभिनंदन होना चाहिए। दूसरा, इसका श्रेय कोई नहीं ले सकता। नंबर 1 तो इसका श्रेय मिलेगा उन कार सेवकों को जिन्होंने ढांचा गिरा दिया था, क्योंकि अगर ढांचा ना गिरता तो पुरातत्व विभाग खुदाई नहीं कर सकता था। ढांचे को गिरा करके खुदाई करने की औकात पुरातत्व विभाग की नहीं हो सकती थी। जब ढांचा गिर गया तो खुदाई हो पाई। खुदाई में सबूत मिल गए तो माननीय कोर्ट ने उनको स्वीकार कर लिया। उसको मुसलमानों ने भी आपत्ति नहीं की और डिसीजन हो गया। इसके बाद का श्रेय जाता है फिर बाकी लोगों को, और अंतिम समय का जो श्रेय है वो जाता है अशोक जी सिंघल जी को, जिन्होंने अभियान को चरम सीमा पर पहुंचाया। और आज की स्थितियां जो बनी कि शांतिपूर्ण तरीके से वहां पर अब मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, इसमें मोदी जी ने जिस तरह से विषय का प्रस्तुतिकरण किया पूरे देश में, उसके बाद अमित शाह ने जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर पर काबू रखा और सब लोग शांति से रहे, कोई उद्वेग नहीं हुआ, और योगी ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश को संभाला, फिर इनको श्रेय जाता है। तो पहला श्रेय तो 500 साल के संघर्ष में बलिदानियों को है। दूसरा कार सेवकों को है जिनने ढांचा डाया था। हम लोग को कोई श्रेय नहीं, हम तो भागीदारी किए थे। जिंदा रह गए तो हमको दुख हुआ था, जिंदा रह गए तो दुख हुआ, बहुत दुख हुआ था। क्योंकि जब 2 नवंबर को जिस कार सेवा का नेतृत्व मैंने किया था उसमें एक दूसरा जत्था अलग हो गया था हमसे अचानक, कुछ उत्साही नौजवानों का, और वो सीधे हनुमानगढ़ी की ओर बढ़े। वो बहुत बहादुर लोग थे। उसमें राम और शरद कोठारी दोनों सगे भाई थे। दोनों उस दिन गोली से मार दिए गए थे। तो इसलिए मैं तो समाजवादी पार्टी के उस समय के नेता मुलायम सिंह को हमेशा कार सेवकों का हत्यारा ही कहती रही, जबकि उनको मैं बड़े भाई जैसा मानती थी। और मैं उस बात को कभी भूली नहीं कि वो बलिदान हो गए और हम जीवित रह गए। आपका भी बहुत बड़ा योगदान रहा इस पूरे, आप कैसे कहोगे योगदान? 500 साल के संघर्ष में सबसे पहला संघर्ष तो हनुमानगढ़ी के महंतों ने किया था। जब जिस दिन वो मंदिर तोड़ा गया था उस समय पे, मीर बकी के टाइम पे, तो सबसे बड़ा योगदान तो उनका था। उसके बाद तो बहुत साधु संतों ने, नागा साधुओं ने, वैष्णव साधुओं ने, राजा छत्रपाल की सेना ने, गुरु गोविंद सिंह जी की सेना ने, राजा रणजीत सिंह की सेना ने वहां आकर के संघर्ष किए हैं और उन प्राणों की आहुतियां दी हैं। तो इसलिए वो तो निरंतर चला है। मतलब आखिरी बलिदान था राम और शरद कोठारी का। तो बलिदानों की एक पूरी परंपरा चली है। तो उसमें हमारा कोई योगदान रहा वो यही रहा कि आखिरी समय पर अशोक जी सिंघल जी के नेतृत्व में हम लोग इकट्ठे हो गए थे और उसको हम अंजाम तक पहुंचाने के लिए तय कर चुके थे कि जिंदा रहेंगे या मरेंगे, लेकिन हम अंतिम परिणति तक पहुंचाएंगे। लेकिन जब वो डिमोलिशन हुआ, उस जब बाबरी मस्जिद का, उसमें आपको आरोपी ढांचे का आपको भी उसमें आरोपी बना दिया? हाँ, मैं सीबीआई ने हमको चार्जशीटेड किया, हमारा ट्रायल हुआ। और आप देखिए हमारी निष्पक्षता, लोग कहते हैं हम धर्म की राजनीति करते हैं। जब सीबीआई ने हमारे केस को टेक ओवर किया तो अटल जी प्रधानमंत्री थे, और जब सीबीआई ने हमको चार्जशीटेड किया तो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री थे। इसका मतलब उन्होंने हमारे बचाव की कोई चेष्टा नहीं की। हमारी जो जांचें चल रही थी उसमें कोई बीच में विघ्न नहीं डाला। सीबीआई ने हमको चार्जशीटेड किया और उसके बाद सीबीआई ने जब कोर्ट में एविडेंसेस प्रस्तुत किए तो माननीय कोर्ट ने उन एविडेंसेस को पर्याप्त नहीं माना, तो माननीय कोर्ट ने हमको बरी किया। इससे यह समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कितनी निष्पक्ष रहती हैं इन मामलों में जो हमारे ऊपर पक्षपात होने का आरोप लगता है। और इसलिए ये इस पूरी श्रृंखला में तो मैं रही हूं जिसमें कि मुझे पहले दोषी माना गया, फिर चार्जशीटेड हुई, फिर कोर्ट के ट्रायल हुए और फिर उसके बाद में हमको बेकसूर कहा गया। लेकिन मैं आपको फिर कहूंगी इसमें बेकसूर होना और कसूरवार होना महत्व नहीं रखता था। इसमें तो जो उस दिन बलिदान हो गए वो महत्व रखता था। रथ यात्रा भी निकली अडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाली। अडवाणी जी ने परवाह भी नहीं की कि हम विश्वनाथ प्रताप सिंह को सपोर्ट कर रहे हैं। विश्वनाथ प्रताप सिंह घड़ी घड़ी अपना रंग बदल रहे थे, कभी कार सेवा के लिए हाँ भर रहे थे, कभी शिलान्यास के लिए ना कर रहे थे। और अंत में लालू यादव ने मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के चलते हुए अडवाणी जी का रथ रोक लिया, जो कि केंद्र की सरकार के समर्थक थे। हम जानते थे कि अब सरकार गिर जाएगी और हम सरकार के सपोर्टर हैं, और हमको ये भी पता था मुलायम सिंह की सरकार भी गिरा लेंगे। वो सब हो गया, लेकिन हम तो किसी भी प्रकार के बलिदान के लिए तैयार थे। आज एएनआई जब मुझसे पूछ रहा है तो मैं अडवाणी जी का एक छोटा सा प्रसंग सुना सकती हूँ, अगर आप उसको अनकट रखें तो। जब हम माता टीला की जेल में 1 महीने रहे हैं, 6 लोग, अडवाणी जी थे, मुरली मनोहर जोशी जी थे, विष्णु हरी डालमिया जी थे, अशोक जी सिंघल थे, विनय कटियार जी थे और मैं थी।
हम 6 लोग माता टीला जेल में 1 महीने ट्रायल फेस कर रहे थे। माता टीला एक रेस्ट हाउस था ललितपुर जिले का, उसको दर्जा दिया गया था जेल का। तो वहां पर अडवाणी जी शाम को टहलने को निकलते थे, तो मुझे जेल की अथॉरिटीज ने मुझे कहा, क्योंकि मेरी जिम्मेवारी थी एडमिनिस्ट्रेशन से बात करना, कैदियों की तरफ से। अडवाणी जी ने जिम्मेवारियां बांटी थी, तो मेरी थी एडमिनिस्ट्रेशन से बात करना। तो उन्होंने कहा अडवाणी जी को कहिए कि वो बाहर न टहला करें शाम को, क्योंकि हमने सुना है कि बहुत तरफ से लोग आए हैं उनको मार डालने के लिए। वो दूर कहीं पेड़ से किसी राइफल से अगर फायर कर देंगे, वैसे हमने सारे पेड़ों पर काबू कर लिया है, तो कुछ हादसा हो जाएगा, इनको कहिए ना टहले। तो मैंने उनको कहा अडवाणी जी को, तो अडवाणी ने कहा उमा अब देखो ये प्रेस में नहीं है ना, ये बात टेलीविजन पे नहीं बोल रही ना, कई नेता लोग होते चूहा हैं और टेलीविजन पे शेर बनते हैं। नहीं, अडवाणी जी कहाँ हैं, अपनी बिटिया को बोल रहे हैं, ये बाप और बेटी का संवाद है। मैं कह रही हूँ कि दादा आप बाहर टहलना बंद करो शाम को। वो कहते हैं उमा अगर मैं मर गया अभी कुछ ही दिन हुए हैं 6 दिसंबर की घटना को, तो तुम्हारा मंदिर के निर्माण का काम पूरा हो जाएगा, इसलिए मैं टहलना बंद नहीं करूंगा। ये अडवाणी जी ने मुझे अकेले में कहा है, जो मैं आज सार्वजनिक कर रही हूँ एएनआई को। तो आप ऐसे कितने लोगों को याद करेंगे जो वहां मर गए थे, जो वहां मर जाने के लिए आतुर थे और जो पछता रहे हैं कि हम वहां नहीं मरे। इस दौरान दीदी जो कांग्रेस का जो वो रहा पूरा राम मंदिर को लेके स्टैंड रहा, वो कई बार क्वेश्चन ये भी हो गया कि राम जी हैं, अस्तित्व की बात भी आ गई। तो ये सब पूरा विपक्षी पार्टियों को आप इसमें कैसे देखते हैं? इसमें क्या था, असल में कांग्रेस की जो कंडीशन थी वो स्पिरिट पर्सनालिटी की थी, उनका दोहरा व्यक्तित्व हो गया था। वो हिंदुओं को भी खुश रहना चाहते थे, मुसलमानों को भी खुश रखना चाहते थे, और नेहरू के समय पर ही शुरू हो गया था। नेहरू ना हिंदू थे, ना हिंदुओं के प्रति उनको लगाव था। वो कहने भर के लिए हिंदू परिवार में पैदा हो गए थे। वो खुद ही कहते थे आई एम ए हिंदू बाई एक्सीडेंट, मैं कोई अपनी इच्छा से थोड़े हिंदू बना हूं। तो उन्होंने जो पहला काम किया कि जब रामलला वहां प्रकट हो गए 1949 49 बोलेंगे ना उसको, 49 में, तो उस समय पर नेहरू जी ने कहा कि ठीक है, पंडित पूजा करता रहेगा तो हिंदू खुश, ताला लगा दो तो मुसलमान खुश। तो उनकी राजनीति यही चली कि हिंदू तो जाति पे बटा हुआ है, तो हम इसका वोट लेते रहेंगे, मुसलमान एकजुट वोट डालता है तो इसका भी वोट लेते रहेंगे। और ये नीति उनकी आज तक है। वो कंफ्यूज हो जाते हैं। वो राहुल गांधी के अंदर भी वो लेगेसी चली आ रही है। यहां तक कि हमारे मध्य प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जो मेरे से हार गए थे फिर, दिग्विजय सिंह जी, वो भी स्प्लिट पर्सनालिटी में आ जाते हैं। वो स्वयं राघवगढ़ में रामलला के भगवान राम के भक्त हैं, लेकिन उनको लगता है कि अयोध्या को क्रिटिसाइज करने से मुसलमानों का वोट मिलेगा, क्योंकि हिंदू जाति में बटा हुआ है। अब क्या हो गया, मोदी जी ने उसका जवाब दे दिया, सारे हिंदुओं को एकजुट कर दिया, जातिवाद खत्म कर दिया, परिवारवाद खत्म कर दिया। और अब धीरे धीरे आप देखिएगा सारे अल्पसंख्यकों में भी एकजुटता आ जाएगी कि हमें एक साथ रहना है इस देश में, को एक्जिस्टेंस की भावना आ जाएगी। ये मोदी जी ले आएंगे, यही रामलला के कारण आ रही है धीरे धीरे। तो इसलिए कांग्रेस हमेशा हिंदू और मुसलमान में जो झूला है, तो बेचारे तय नहीं कर पाते हैं, वो कंफ्यूजन में रह जाते हैं। इस सम्मान का अवसर है, ये ऑनर की घड़ी है, भारत के राष्ट्रीय अस्मिता की घड़ी है।